नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन फोर्सेस, चाहे वह नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर आर्मी हो, बहुत से इक्विपमेंट लीज पर ले रहे हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि कैश क्रंच होने की वजह से या कैश की कमी की वजह से ऐसा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके और भी रीज़न है, आज इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी चाहे है ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हो या फिर दोस्तों कोई इमरजेंसी हो या किसी भी तरह से आप सोच सकते हैं, लेकिन इंडियन फोर्सेस बहुत सी चीज़ें लीज पर ले रही हैं, जिसके अंदर मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी है, ट्रेनर प्लेन्स भी है, ड्रोन्स भी है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, माइन स्वीपर है, और साथ ही दोस्तों इसके अंदर अन्य मिलिट्री इक्विपमेंट भी शामिल हैं। आर्मी अभी इसराइल से एडवांस एरोन मार्क 2 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी ले रही है। इसका फैसला चाइना के साथ में चलने वाले स्टैंड ऑफ के तहत भी लिया गया और साथ ही इसकी हमें रिक्वायरमेंट भी थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है केवल लीज पे ही लिया जा रहा है, बल्कि जो हमारी एग्जिस्टिंग इस ड्रोन की फ्लीट है उसे भी अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा नेवी ने 2 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन भी अमेरिका से लीज पर लिए थे और उसका इस्तेमाल इंडियन ओशियन रीजन के अंदर सर्विलियंस के लिए किया जा रहा है, स्पेशली लॉन्ग रेंज सर्विलियंस के लिए। और इसके अलावा दोस्तों, नेवी ने अभी एक RFI जारी की थी 24 ट्विन इंजन आर्म्ड लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए, जिन्हें 5 साल के लिए लीज पर लिया जाएगा। और इसका कारण भी यही है कि जो 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इंडिया में ही बनाए जाने हैं मेक इन इंडिया के तहत और किसी फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ में, इनके अंदर डिले हो रही है, स्पेशली कंपनीज को सिलेक्ट करने के अंदर। और HAL का स्टैंडर्ड के अंदर शामिल होना भी इसका एक कारण बताया जा रहा है। और साथ ही दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स भी अब एक A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने की सोच रही है फ्रांस से। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इन्हें लीज पर क्यों लिया जा रहा है। अगर आप कैश की बात करें तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इनके अंदर कैश बहुत ज़्यादा लगता है और उसे इंडिया खर्च भी कर सकता है। लेकिन इसके अंदर ये भी देखना होता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है और वो किस तरह का रिजल्ट देगी। इसीलिए दोस्तों उसका एक्सपीरियंस भी ले रही है लीज के जरिए। और साथ ही दोस्तों, हमारा जो इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत का, उसके तहत हमें सारी चीज़ें इंडिया में ही बनानी है। और अगर इंडिया में बनानी है और किसी के साथ में फॉरेन कोलैबोरेशन करना है तो ये रातों रात नहीं होता है, और इसके लिए और भी ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लोकली बनाते हैं तो उसको फिर बड़ी संख्या के अंदर बनाना होता है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि जो शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी गैप है उसे अब इस लीज के द्वारा पूरा किया जा रहा है और इस लीज के ऑप्शन को अभी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अंदर ऐड किया गया है। और साथ ही दोस्तों, गवर्नमेंट अगर किसी इक्विपमेंट को लेने को तैयार है, लेकिन उसमें हमारी फोर्सेस भी कई बार डिले कर देती हैं, चाहे उनकी टेस्टिंग को लेके हो या अन्य कोई रीज़न हो, जैसा कि आप नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। तो इस तरह से इन डिलेस के चलते ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, इसीलिए इन्हें लीज पर जल्द से जल्द लिया जा रहा है ताकि हमें कोई क्रिटिकल शॉर्टेज ना हो। और सबसे बड़ी बात, जो भी इक्विपमेंट लीज पे लिया जाता है तो साथ ही उस पर ट्रेनिंग भी हो जाती है और साथ ही उसे मेंटेन करने का कॉस्ट भी उसी कंपनी का होता है या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का ही होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लीज पर लेना ये नहीं दिखाता कि हमारे पास कैश की कमी है, बल्कि दोस्तों ये हमारी एक कैपेबिलिटी को ज़्यादा बूस्ट करने वाला स्टेप है। धन्यवाद। जय हिंद।